इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। जब हम बॉन्ड्स बनाकर खुला हुआ दिखा देते हैं इसको तो ये ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। जब हम सबको कॉम्पैक्ट कर देते हैं तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। हमेशा याद रखिए SI जो होता है हम यहाँ पर पहले लिखा जाएगा और क्लोरीन बाद में लिखा जाएगा। क्लोरीन को अगर आप वैसे देखेंगे तो क्लोरीन को अगर आप आयनिक फॉर्म में देखेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमेशा याद रखिए जिस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा वो बाद में ही लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमने 4 क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास 4 क्लोरीन थे। यहाँ पर हमने 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 लिखना ना लिखना एक ही बराबर है। अगर नहीं भी लिखा है 1 तभी भी माना जाएगा कि सिलिकॉन एक ही है। ठीक है, तो ये बॉन्ड कौन सा बन गया? ये बन गया हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है ये समझ में आ गया। सिलिकॉन टेट्रावैलेंट होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में बहुत हाई एनर्जी लगती है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो पॉसिबल नहीं है सिलिकॉन के लिए। ठीक, अच्छा आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? इसका जवाब मैंने अभी आपको दे दिया कि भैया सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं करता। लूज़ करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं देता है, क्योंकि देता नहीं है इसलिए आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। आयनिक बॉन्ड तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरीके से दे दो, ले लो भैया तुम ही ले लो, अब मेरा इन इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं, तब बनता है। या फिर कोई एटम बोले कि दे दो भैया ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो पर तुम इससे अब कोई मतलब मत रखना, राइट, तब आयनिक बॉन्ड बनता है। कहने का मतलब आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरीके से देने से या किसी के इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से लेने से बनते हैं। सिलिकॉन उस स्थिति में है नहीं, ये तो सिर्फ शेयरिंग ही कर सकता है, इसलिए सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए सिलिकॉन कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है। इसको हम कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद किसको रिजेंबल करता है, कौन से नियरेस्ट नोबल गैस को रिजेंबल करता है, तो आप कहेंगे आर्गन, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 288। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना था? 14। कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 284। अब क्योंकि सिलिकॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो उसके आउटर मोस्ट शेल में अब 4 ना होके 8 इलेक्ट्रॉन बच हो गए हैं। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट कोशिश करता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सिलिकॉन कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करेगा अगर उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो सिलिकॉन रिजेंबल करेगा आर्गन को। क्लियर, क्योंकि आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी अब इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी आप इसको कह सकते हैं।